आकाश भी आवाज बहुत कम आवत है। आवाज कम आ रहा है। बहुत कम आ रहा है। अब प्रॉपर है आवाज तो। आवाज एक बार तेज कर लीजिए भाई जी। हाँ, अपने आवाज फोन अब में से तेज करके रखे पड़ोगी। हैं फिर भी। हेडफोन आवाज लगा लो। स्लो आ रहा है एकदम। अब सही है, अब सही है, अब सही है। अब सही सही है, है। सही है। हम्म। ओके। नेट का इशू है भैया आपका। जिसको नेट का इशू हो सकता है तो वो लोग रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो फाइल के ऊपर है कि फाइल कैसे फाइंड करें। ठीक है। तो ओके फाइल ओके, हम कोई कैसे बात नहीं। फाइंड करेंगे उससे पहले हम लोग आप लोग को बता दे रहे हैं सैमसंग में बाइनरी कैसे चेक करते हैं। कुछ लोग को आता होगा बाइनरी चेक करना, कुछ लोग को नहीं आता होगा बाइनरी चेक करना। बाइनरी का मतलब होता है कि सैमसंग में एपी वर्जन को चेक किया जाता है। जो हमारा हेलो। चलो खाली टाइम में बताएंगे। क्या हुआ भाई, किसका माइक अनम्यूट है? हेलो। माइक सब लोग म्यूट करके रखिए अपना। तो हम सब बात करेंगे आज फाइल के ऊपर कि फाइल कहाँ से प्राप्त करें, फाइल कहाँ से डाउनलोड करें, फ्री में फाइल कहाँ से डाउनलोड करें। तो सैमसंग में जो हमारा गेम है वो है हमारा बाइनरी का, या तो फिर आप बोल सकते हैं बीट का, या आप बोल सकते हैं एपी वर्जन का। सैमसंग में फ़ोन के लिए। सैमसंग फ़ोन। एपी वर्जन या बीट, या फिर इसी बीट को भी बाइनरी बोलते हैं। तो बीट चेक करने के लिए आपको रिकवरी मोड में जाना होगा, या फिर आपको डाउनलोड मोड में जाना होगा, या तो आपका फ़ोन जब ऑन रहेगा आप सैम एफडब्ल्यू टूल से फ़ोन को रीड कर सकते हैं। तो फ़ोन आपका ऑन होना चाहिए। मेरा टूल अपडेट मांग रहा है, इसको बाद में अपडेट करेंगे। आप सभी को इसमें स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। नहीं भाई। प्रॉपर नहीं दिख रहा है किसको नहीं दिख रहा भाई? अब एक बार रीज्वाइन करिए आप फिर से। तीन चार बार ज्वाइन हो चुके हैं। नेटवर्क इशू होगा आपका साइड। क्लियर नहीं आ रहा, हम आपको वेबसाइट पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। सैमसंग का फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सैमसंग का जो कोड नेम रहेगा कोड नेम डालना होगा। सैमसंग में जैसे आपका A14 में 2-3 कोड नेम है। सैमसंग में A14 का एक है A146B। ये सैमसंग के फ़ोन का कोड नेम होता है। ये आपको कोड नेम कहाँ से पता चलेगा? अगर आपका फ़ोन ऑन है तो सेटिंग में पता चलेगा,
या तो फिर आप ऐसे नंबर के थ्रू पता कर सकते हैं फ़ोन का कोड नेम, या तो फिर आप फ़ोन का जो कोड नेम है रिकवरीज पता कर सकते हैं, या फिर आप डाउनलोड मोड से पता कर सकते हैं, या तो फ़ोन को आप एमटीपी मोड से रीड इन्फो लेंगे तो वहाँ से भी आपका कोड नेम पता चल जाएगा, और कोड नेम जो दिया रहेगा वो आपका IMEI नंबर भी हो जाएगा ना? हाँ आईएमई नंबर भी हो जाएगा, वो आपका एपी वर्जन में दिया रहेगा। जो एपी वर्जन का जो फाइल रहता है, जो इन्फो आता है उसमें आपका कोड नेम दिया रहेगा। तो हम सैमसंग A146 का लेके चल रहे हैं, सैमसंग A14 फ्लैश फाइल। और सैमसंग का जो फ्लैश फाइल रहता है सीएससी वर्जन के हिसाब से डाउनलोड करना होगा। सीएससी वर्जन मतलब होता है कि आपका जो कंट्री का फाइल रहेगा उस कंट्री को आपको लेना है। हम इंडिया हम इंडिया का फाइल लेके चल रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे सैमसंग की वेबसाइट से फाइल डाउनलोड करने का सबसे बेस्ट तरीका, जो एरर नहीं मारेगा कभी आपको। नेट स्लो है क्या? एक मिनट में वाईफाई को रीसेट करता हूँ। नहीं, आप लोग बाद में कमेंट कर सकते हैं, अभी नहीं। ग्रुप में ओपन करूँगा एक आध दिन, तो आप लोग ग्रुप में बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक तो सब लोग आराम से पहुँच जाएंगे ना। अब यहाँ पे ही खेल है आपका फाइल डाउनलोड करने के लिए। देखिए अगर आपका फ़ोन जो है फाइनेंस पे रहेगा तो आप अगर बीट 7 का फाइल, अगर उसमें बीट 7 का पड़ा है तो आप बीट 8 का डालेंगे तो नहीं लेगा, अगर केजी रहेगा तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे दिख रहा है ना सबको स्क्रीन प्रॉपर, कि स्क्रीन को जूम करें और स्क्रीन दिख रहा है ना यहाँ पे। देखिए जो हमारा सैमसंग का जो फाइल रहेगा यहाँ, ये जो इतना है, जो A146B लिखा है, ये आपका इतना मॉडल नेम है। और उसके बाद ये जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है, XX जो है, जो XX है ना वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। और जो आपका U लिखा है, U8 और S8, U8 S9, ये है बीट का नाम है हमारा। जो फाइल होता है वो बीट का नाम होता है सैमसंग में। और लास्ट वाले साहब से कोई लेना देना नहीं है, ये सब भी मैन्युफैक्चरिंग का है। फाइल जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तब का है आपका XX, और इसके बाद बीट के बाद का जो नंबर रहता है। तो आपको जो फाइल डाउनलोड करना, जैसे आपका अभी सैमसंग में क्या है कि अपग्रेड वाला सिस्टम है। आप फ़ोन को एंड्रॉयड 14 से एंड्रॉयड 13 से एंड्रॉयड 15 में ले जाएंगे, एंड्रॉयड 16 में ले जाएंगे, तो फ़ोन का FRP आपका रिमूव हो जाएगा बिना कुछ किए। बस आप फ्लैश कर देंगे तब। डाउनग्रेड अपग्रेड का ऑप्शन रहेगा तो आप 15 को भी 14 में ला के, और 14 को फिर से 15 करके FRP रिमूव कर सकते हैं। तो बीट वाला सबको मैटर क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है अभी, कि बीट कैसे पता करेंगे। आकाश भैया, हाँ बोलिए। बीट ही बाइनरी है ना? हेलो, हाँ बताइए। बीट भी बाइनरी है ना? हाँ हाँ हाँ, ये बीट बी बाइनरी नहीं है। यहाँ पे देखिए जो बी है ना, भूल इसको बाइनरी नहीं बोलेंगे। यहाँ पे जो S8 है, U8 है, S7 है, S6 है, U6 है, इसको बाइनरी हाँ, बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर लिखा रहेगा, फिर इसके बाद एक्स के बाद, ठीक है, एक्स के बाद जो अल्फ़ाबेट शुरू होगा उसके बाद का जो नंबर रहेगा वो बीट कहलाएगा हमारा। समझे कि अभी नहीं? मैं कंफ्यूजन दूर नहीं। नहीं नहीं। नहीं नहीं समझे ना?
तो देखिए जब आप फ़ोन को आप रीड इन्फॉर्म लेंगे तो जब भी लेंगे तो ये आपका रिकवरी मोड में भी यही आपका आएगा, डाउनलोड मोड में भी ये मॉडल नेम अलग-अलग सब लिखा रहेगा। डाउनलोड मोड को आपको समझ नहीं आएगा, रिकवरी मोड से अच्छे से समझ में आएगा और रीड इन्फॉर्मेशन से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? तो जो हमारा 146 बी है, ठीक है, ये मॉडल नेम है इतना। हाँ 1 मिनट ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। इस पे दिख रहा है ना? हाँ इस पे क्लियर है। हाँ, इस पे क्लियर है। देखो ये जो हमारा इतना है, ये हमारा मॉडल नेम है। ठीक है? ये तो मॉडल नेम हो गया ठीक। हाँ, ये मॉडल नेम हो गया। ठीक है? ये इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। हम्म ठीक है? ये सब हमारा मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। ठीक है? उसके बाद ये जो हमारा ठीक है हाँ ये U6, ठीक है? हाँ ये हमारा बीट है, इसको बीट बोलेंगे। ये भी हमारा अच्छा मैन्युफैक्चरिंग है। तो बीट हमारा जो है ये है, हाँ U6 हमारा अच्छा बीट इसी है। के हिसाब से हमको फ्लैश फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, इसी के हिसाब से आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। सैमसंग में आप डाउनग्रेड, अगर बीट आपका सेम है तो आप डाउनग्रेड कर सकते हैं। अगर आपका ये U6 है फिर ठीक है, दूसरे उसका फिर अपडेट फाइल में आपका डाउनग्रेड मतलब? डाउनग्रेड मतलब है कि एंड्रॉयड वर्जन जैसे 14 तो उसमें आप 13 करेंगे तो बीट आपका सेम, बाइनरी जो है सेम रहना चाहिए, एपी वर्जन सेम रहना चाहिए फाइल का। अच्छा आपका अच्छा ऐसे बीट जो है ठीक आपका हो गया, ठीक ठीक है, S6 है, तो आप इसको हम्म डाउनग्रेड कर सकते हाँ हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं आराम से। बस 6 रहना चाहिए। हाँ, बस 6 रहना चाहिए, बीट आपका सेम रहना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये इसमें अच्छा 6 दिखा रहा है तो 6 रहना चाहिए। आपके फ़ोन में उस कंडीशन पे प्रेजेंट टाइम में जो फ़ोन में रही 7 भी रह सकता है, 8 भी रह सकता है, तो आपका फाइल अगर उसमें अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं। हम्म ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? जैसे ऐप हमारा हो गया, हम्म देखो अभी आपका आया सैमसंग एंड्रॉयड 15 पे, हम्म कोई FRP के लिए, ये 14 का हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है? यही साला साला रूल जो है सारे फ़ोन में फॉलो होगा। एक यहाँ पे लेते हैं। ठीक है? देखो आप यहाँ पे ये जो हमारा है U8, यहाँ पे U8 है जो हमारा एंड्रॉयड 15 में। ठीक है? ये जो हमारा है एंड्रॉयड 15 का फाइल है। और ये जो हमारा है 14 का है। देखो इसमें आपका क्या सेम है, बीट सेम है दोनों में, दिख रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है। हम्म। अब कंफ्यूजन है कि नहीं? है ना थोड़ा सा है। कहाँ कंफ्यूजन है भाई, बताओ। कंफ्यूजन क्लियर करते रहोगे, कंफ्यूजन छोटा छोटा प्रॉब्लम आगे बड़ा प्रॉब्लम होता है। S8 और U8 हाँ, इसका मतलब हो जाएगा ना? इसका मतलब भाई ये देखो कंपनी का नाम है। ठीक हाँ, ठीक है। अब देखो क्या पता है कि आपका जो सेट का साइज है, सेट का साइज तो सेम है, बस कलर चेंज है। कभी आप येलो पहनते हैं, कभी ग्रीन पहनते हैं, तो उससे तो मतलब नहीं है, प्रॉपर आपको फिटिंग होना अच्छा चाहिए बस। तो ये जो हमारा नंबर है ये काउंट होगा। ठीक है? यस, S8 U8। ठीक है? हम्म यहाँ तक समझ में आया कि अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं इसी फाइल से, ठीक है, सैमसंग के इसी फाइल से जो चारों फाइल रहता है, इसी फाइल से आपका डेडवुड रिपेयर फाइल बनता है फोन का, जो आप F64 में काम कर सकते हैं। और किसी में अगर एम टी के काम करा तो एम टी के में काम कर सकते हैं, क्वालकॉम काम करता है तो क्वालकॉम में काम कर सकते हैं। सैमसंग के चारों फाइल से मिला के बनता है डेडवुड रिपेयर फाइल। आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा। सैमसंग का मसला सबको क्लियर हुआ कि नहीं?
हाँ जी क्लियर है क्लियर है। ओके, अब हम बताते हैं आपको फाइल डाउनलोड करने के लिए। कभी कभी कोई बोलता है भाई यहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो फाइल डाउनलोड नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है। आपको क्रोम में या फिर जिस भी ब्राउजर से आप डाउनलोड करते हैं उसमें आपका ईमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए। ईमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए। आकाश भाई एक बात पूछनी थी। जी बताइए। अगर मान हाँ बताइए बताइए बताइए। आकाश भाई अगर ये एंड्रॉयड 16 पे पहले ही है, मतलब मान लो अगर उसको 15 पे वो अगर उसकी एफआरपी करनी है, अगर फिर से 15 पे लाना पड़ेगा, फिर 16 पे डालना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा उसको? नहीं नहीं, देखो आपका जो हमारा जो नोक सिस्टम है वो हमारा एंड्रॉयड 15 और 16 पे नहीं है, ठीक है। और जो नोक सिस्टम हमारा था एंड्रॉयड 14 से लेके जितना भी नीचे वाला वर्जन था उसमें सारा था, ठीक है। तो अगर आपका बीट जो है, अगर आपका जो बीट है जैसे एंड्रॉयड 16 का बीट बीट सेम है और एंड्रॉयड 15 का बीट सेम है और एंड्रॉयड 14 का बीट सेम है, ठीक है। तो आप एंड्रॉयड 15 पे ला के फिर उसको नहीं, डायरेक्ट उसको 14 पे लाइए, फिर उसके बाद 15 से अपग्रेड कर दीजिए, आपका एफआरपी रिमूव हो जाएगा। नहीं तो ओके एमटीपी मोड ओके का फिर एंड्रॉयड ठीक है। 16 का अभी फ्री वाला एफआरपी चल रहा है, तो उससे आप कर सकते हो। अगर किसी टूल में आपका सही है एफआरपी सही है। नहीं हो रहा तो आप ईएफटी प्रो से ट्राई करो, उसमें 100% हो जाएगा। ओके समझ क्योंकि गया समझ गया। हाँ, ईएफटी प्रो जो है ना उसमें कस्टम फाइल डालता है, इसलिए एफआरपी रिमूव हो जाता है। तो फाइल डाउनलोड करने के लिए आपके कंप्यूटर में जो ब्राउजर रहेगा उसमें आपका ईमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए। तो जो हमारा ईमेल आईडी इसमें लॉगिन है तो हमें आप करेंगे, देखिए यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आपको शो होगा। तो यहाँ पे पूछेगा लॉगिन गूगल टू यूज डाउनलोड, उसके बाद डाउनलोड ऑन ब्राउजर। तो इन तीनों पे करेंगे आपका स्लो डाउनलोड होगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप गूगल पे यहाँ पे क्लिक करिए, जो ईमेल आईडी रहेगा उस पर आप एक बार क्लिक करके ईमेल आईडी पे उसके बाद कंटिन्यू कर देना है आपको। ये जो है हर एक फाइल पे करेंगे तो बार बार आपसे पूछेगा वो करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड फ्रॉम योर ड्राइव, तो इस पे क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का लिंक मिलेगा, तो इस लिंक को आप कॉपी करके किसी को शेयर भी कर सकते हैं या फिर आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपका फाइल जो है डाउनलोड शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो राउटर है आज स्लो है, इसकी वजह से यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है, नहीं तो आप में टाइमिंग बहुत कम दिखाएगा। आकाश भाई इसमें एक वो हैक बता दो ना, वो फास्ट डाउनलोड करने की, नीट डाउनलोड मैनेजर। हाँ डाउनलोड मैनेजर बता देंगे। तो सबसे बेस्ट तो आईडीएम है, मैं आप लोग को आईडीएम बता दूंगा डाउनलोड करने का तरीका, और आईडीएम का मैं क्रैक भी दे दूंगा ग्रुप में सबको, ताकि जो 15 दिन 1 महीने का जो रिसेट ट्रायल है करके आप यूज कर सकते हो हमेशा के लिए। तो मैं आईडीएम पे प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा, जो रहेगा सबके लिए रहेगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा। सैमसंग का गेम सबको क्लियर हुआ कि नहीं अभी तक? किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज, तब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे कंपनी के ऊपर। हाँ भाई इसका क्लियर है एकदम पूरा। ओके। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ओप्पो वन प्लस और रियलमी पे, इसका फाइल डाउनलोड का प्रोसेस वगैरह बता रहे हैं। हाँ मैं अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। तो हमारा जो है ओप्पो रियलमी वन प्लस, तो इसमें जो फाइल का प्रोसेस होता है पहला तो कुछ जो उसमें है आपका ऑनलाइन मॉडल आ जाएगा और ऑफलाइन मॉडल आ जाएगा। तो जो ऑनलाइन मॉडल वाले होते हैं फ़ोन जिसमें अर्थ फ्लैशिंग होता है उसमें आपको पीसीबी नंबर चेक करके ही फाइल लगाना पड़ता है, नहीं तो आपका एरर मारेगा, टूल में एरर करेगा तो फ्लैशिंग होगा नहीं। तो पीसीबी नंबर जो रहता है मस्ट भी रहता है।
ओप्पो, रियलमी, वन प्लस। तो ओप्पो में जो हमारा रहेगा फाइल डाउनलोड करने का प्रोसेस, वो रहेगा सीपीएच से रहेगा। सीपीएच के बाद यहाँ पे आपका कोई सा भी डिजिट रहेगा, सीपीएच में आपका कोई सा भी डिजिट हो जाएगा। और रियलमी में जो आपका चलता है उसमें आपका आरएमएक्स चलता है, आरएमएक्स। आरएमएक्स के बाद कोई सा भी नंबर रहेगा तो उस नंबर से आपको फाइल सर्च करना होगा। उसके बाद आपका आएगा वन प्लस का। तो वन प्लस में सीपीएच चलता है, और वन प्लस में अगर आपका टैब हो जाएगा तो इसमें ओपीडी चलता है। ये हॉस्पिटल वाला ओपीडी नहीं, ये मोबाइल का फाइल वाला रहेगा, ओपीडी। तो ये सब जो रहता है ना, इसको बोलते हैं कोड नेम। जो ये हमारा है इसको बोलते हैं कोड नेम। सीपीएच, आरएमएक्स, सीपीएच, ओपीडी, इसको कोड नेम बोला जाता है। तो आपका ओप्पो का कोई सा भी फाइल डाउनलोड करने के लिए गूगल पे आना है। ये सैमसंग का जो मैं बताया हूँ ना, ये सब फ्री वाला, फ्री वेबसाइट है, यहाँ पे कोई भी पैसा आपको देना नहीं है। तो ओप्पो को डाउनलोड करने के लिए या तो आप ओप्पो का मॉडल लिख सकते हैं, ओप्पो A7, प्लेस फाइल, या तो फिर आप डायरेक्ट इसका सीपीएच सर्च कर सकते हैं, सीपीएच 1901, प्लेस फाइल। तो फिर भी आपको जो है नाम और फ्लैश फाइल का जो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नाम और कोड नेम के साथ। तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट मिलती है जो इस पे आप फ्री में फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ वेबसाइट पे आपको सब्सक्रिप्शन वहाँ पे मांगता है। कुछ वेबसाइट से आपको मैं जो बताऊंगा आपको फ्री वाला। तो फ्री में जो रहेगा आपका, सबसे पहला रहेगा आरएमएम का रिपेयर माई मोबाइल का वेबसाइट, दूसरा जो है आपका जीएसएम माफिया का, और तीसरा जो है हमारा फर्मवेयर वेबसाइट, वो भी बेस्ट फाइल देता है। और चौथा जो है हमारा टेलीग्राम है। तो टेलीग्राम पे कुछ चैनल रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बेस्ट फ्लैश फाइल मिलेगा। मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा सबको। तो यहाँ पे आपको फाइल डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे हम बता रहे हैं रिपेयर माई मोबाइल की वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ से आपको ओपन करना है। तो जीएसएम माफिया रिपेयर माई का ओपन नहीं हो रहा है। तो जीएसएम माफिया डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे आना है। सबसे ऊपर वाला डाउनलोड कर लीजिए, या तो फिर नीचे वाला भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ से फाइल डाउनलोड करना है, यहाँ से डाउनलोड करने के बाद फिर आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही काम करेगा फाइल। अगर नथिंग वगैरह का है तो उसमें आप विदाउट एक्सट्रैक्ट किए ही फाइल को फ्लैश कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका बॉस, वीवो और रेडमी फ़ोन का जो रहता है उसमें आपका प्रोडक्ट कोड नेम होता है, उसमें भी कोड नेम ही होता है। तो हम बात करते हैं Xiaomi। तो Xiaomi में कोड नेम जो आएगा आपका, वो आएगा कोड नेम जैसे पाइन हो गया। ये पाइन जो हमारा कोड नेम है, हमारा रेडमी कोड नेम किसका है, ये 7A का कोड नेम है। तो रेडमी में जो हमारा कोड नेम रहेगा
उसमें नाम लिखा रहेगा, तो कोड नेम आपको उससे फाइंड करना है। उसके बाद जो हमारा है मोटरोला हो गया। मोटरोला में जो कोड नेम होता है वो हमारा XT से शुरू होता है। देखिए, मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों मैं ये सब बता रहा हूँ। अगर ये सब आपको पता रहेगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा फाइल डाउनलोड करने में, और फाइल को सर्च करने में, किसी वेबसाइट को फाइल सर्च करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप किसी से फाइल के लिए रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते भाई कि मुझे फाइल चाहिए। आप खुद गूगल से फाइल को निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स इन्फिनिक्स में आपका मॉडल नेम और इसमें भी कोड नेम होता है। इसमें कोड नेम जो रहता है आपका एक्स से शुरू होता है। जैसे आपका हो गया 68 2B हो गया। ये जो हमारा कोड नेम है हॉट 10 का है। इसी तरीके से इन्फिनिक्स में कोड नेम रहेगा, एक्स के बाद कुछ भी डिजिट रहेगा फिर अल्फ़ाबेट रहेगा तो कोड नेम में आएगा। उसके बाद जो हमारा आएगा टेक्नो का कोड नेम आ जाएगा। तो टेक्नो में 2-3 कोड नेम होते हैं। जैसे आपका हो जाएगा C16 और स्लैश आपका हो जाएगा KG5 या KE5 KE6 जो भी रहेगा आपका। उससे उसी में आपका यहाँ पे आ जाएगा BF7 भी आ जाएगा। इसी में आपका BD भी रहता है। तो ये आपको हाथ में जो मॉडल आएगा उसके हिसाब से आपको सेट करना होगा। उसके बाद जो हमारा है नोकिया जो रहेगा ये TA से शुरू होता है। TA आप TA नंबर से ही पता कर लेंगे ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। उसके बाद जो हमारा आता है वीवो का जो होता है PD नंबर्स होता है। PD नंबर जो भी रहेगा उसके हिसाब से मॉडल को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आया कि फ़ोन का जो कभी कभी फ़ोन में स्टिकर नहीं रहता है। कभी कभी गूगल लेंस से मॉडल को फाइंड करने में कन्फ्यूजन होता है, स्कैन करने से कन्फ्यूजन होता है, या फिर कंप्यूटर में लगाते हैं कनेक्ट तो होता है लेकिन दिखाता नहीं कौन सा मॉडल है। तो आप यूज कर सकते हैं USB ओवर नेटवर्क। ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, या तो फिर इसी का दूसरा है कि USB ओवर ईथरनेट को यूज कर सकते हैं। इसका जो रहेगा दोनों का आपको सर्वर वाला वर्जन यूज करना है, क्लाइंट वाले में तो शो नहीं होगा। सर्वर वर्जन यूज करना है। सर्वर वर्जन यूज करना है आपको। तो आज का जो क्लास रहेगा हम यहीं पे होल्ड करेंगे, बाकी कुछ थोड़ा सा 10 मिनट बात कर लेते हैं।